इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? तो सरकारे शेख मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम गौस पाक ने ये बात क्यों कही, हाँ इतनी बात पता है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर से गुजरते हुए कई मरतबे मैंने देखा है। बहुत लोग कहते हैं आसिफ भाई आप बड़ी बातें करते हैं, आप तरदीद के लायक हैं, आप बाइकाट के लायक हैं। मैं कहता हूँ जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के। हुजूर गौस पाक की शान में पंगा लेता है। मैं कोई बात, हाँ जो भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग के खिलाफ में, इन सब के लिए गौस पाक की जाली पकड़ पकड़ के दुआ जरूर करता हूँ इंशाअल्लाह। सरकार इनको ये अपनी मोहब्बत इतनी दे दें कि ये भी हमेशा तस्बीह लेके या शेख अब्दुल कादिर जीलानी। यही दुआ करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। बस इंशाल्लाह चलेंगे ना बगदाद शरीफ? हाँ सुनने चलना है इंशाल्लाह, चलना। मैं कच्ची बात नहीं करता भाई। हाँ एकदम आप इरादा कर लें, गौस पाक का महीना आ रहा है और इस महीने में खूब जी खोल करके 11वीं शरीफ धूम धूम से कीजिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले हाथों को उठा के। हर दरवाजे पर गौस पाक के नाम का लंगर होना चाहिए। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं आपके लंगर खाने पे लिखा हुआ है, अमेरिकन ने 18,000 टन बम एक रात में गिराए थे और ऐलान किया था वहां के कर्नल ने, अगर इतने बम किसी शहर पे गिराए गए होते तो वो शहर पानी बन के बह जाता। जब जाओगे देखोगे तो आज भी पता चलेगा बगदाद सिर्फ नहीं अकेले मुस्कुरा रहा है, बगदाद की वजह से दुनिया के कई शहर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ आज भी बगदाद चमक रहा है माशाल्लाह। आज भी इमाम हुसैन के रोजे पर 25-25 टन सोने लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। गौस पाक के गुंबद मीनार की बड़ी शान है। मैंने सूफी सुल्तान को वीडियो के जरिए से मैंने कहा हुजूर ये गौस पाक का ये मीनार फला ने बनवाया, ये गुंबद है, ये वगैरह वगैरह। सूफी साहब ने मालूम क्या कहा ताहिर भाई मोना कवर में? सूफी साहब ने फरमाया कि सैफी तुम्हें इन मीनारों के बारे में पता है? मैंने कहा नहीं। बोले अल्लाह ने ना जाने कितने लोगों को वली बना दिया इन मीनारों को देख देख के। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। चलो ना इंशाल्लाह गौस पाक की बारगाह में। हाँ फरमाते गौस पाक, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। जिसको चाहता हूँ उतार के दे देता हूँ और जिसको चाहता हूँ उतार के टांग देता हूँ। चलेंगे ना इंशाल्लाह? गौस पाक को याद किया करो इंशाल्लाह। बोले एक साहब बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद बदख्शानी, शेख अबुल मुअली कादरी के बुजुर्ग हैं। थके तो नहीं आप? ऐसे बोलते रहिए कि नुकसान आप ही का होगा। समझ रहे आप? मुझे आप अच्छे लोग मिले थे कहाँ भाई, जल्दी हो। इतनी मोहब्बतों से समात हो रही माशाल्लाह। बात खत्म है, बस मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आपका सलाम मैं नियाज गौस पाक की बारगाह में पेश करूंगा। शेख अबुल मुअली कादरी फरमाते हैं कि मेरा मुरीद था बदख्शानी, वो हर वक्त तस्बीह लेके या शेख अब्दुल कादिर या शेख अब्दुल कादिर या शेख अब्दुल कादिर, इतनी गौस पाक की बातें करता था। एक दिन मालूम उसने क्या कहा? पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती कि नहीं होती। खुदा की कसम ये बात लाहौर की है। उसी रात बदख्शानी फरमाते हैं, शेख अबुल मुअली कादरी के मुरीद कहते हैं, उसी रात मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैं एक रेगिस्तान में हूँ और मैं नंगे सर खड़ा हूँ और अचानक मेरे सामने हुजूर गौस पाक तशरीफ लाए, अचानक तशरीफ लाए और फरमाया, अय बदख्शानी तू क्या समझता है मैं तुझे याद नहीं करता? जब तक मैं तुझे याद नहीं करता तू मुझे याद ही नहीं कर सकता। मैं तुझे याद करता तब तू मुझे याद करता। सुन सबूत के तौर पर बताऊं मुझे कैसे खबर होती है, तू कैसे याद करता है? बोले सरकार आप सब जानते हैं, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। गौस पाक ने सुन सबूत। कहा हुजूर क्या मतलब? तो गौस पाक ने तू नंगे सर रेगिस्तान में खड़ा था, देख मैंने तेरे लिए अमामा शरीफ लाया। इतना कहा गौस पाक, देख मैंने तेरे लिए अमामा शरीफ लाया, ये इसे ले ले। इतना कहा आंख खुल गई। आंख खुल गई तो अब तो ख्वाब तो खत्म हो गया, इमामा शरीफ पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन खुशी में इतनी थी, सजदे में चले गए। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि सैयदना शेख की मैंने ज़ियारत कर ली, खूब खुश हुए, सजदे में जाके बहुत खुश हुए। अचानक जब आंख खुली तो फजर की नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद अपने पीर शेख अबुल मुअली कादरी की बारगाह में बुलाए गए। शेख अबुल मुअली कादरी ने क्या कहा? उनके पीर ने ख्वाब इन्होंने देखा था, पीर ने क्या कहा? मुबारक हो बदख्शानी गौस पाक की ज़ियारत। फिर बोले अय अबुल मुअली के मुरीद बदख्शानी तुझे हुजूर गौस पाक ने इमामा शरीफ दिया था? बोले हुजूर गौस पाक ने इतना कहा था ले इमामा शरीफ। बोले फिर? बोले मेरी आंख खुल गई, इमामा शरीफ गायब हो गया। अबुल मुअली कादरी खड़े हो गए, बोले खुदा की कसम वो इमामा शरीफ गौस पाक मुझे दे के गए हैं। कहा इसे बदख्शानी को दे देना। हाय 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 हाय। क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। एक बार बोल दो यार हाथों को उठा के, मोहताज का जब ये आलम है। बात खत्म है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहताज का जब ये आलम,
इंशाल्लाह बात कर लेंगे भाई तो हुजूर की बस एक बात सुन लें। हाँ जनाब अम्मी हलीमा कहती है कि मुझसे मेरी लड़की सहेली ने कहा कि अम्मी हलीमा सबको लड़के मिल गए हैं, सब अपने अपने शहर जा रही है, तू भी किसी के लड़के को ले ले। मैंने कहा मुझे कोई लड़का नहीं मिला जिसको मैं पालती पोसती दूध पिलाती। एक ने कहा कि करीब में हाशिम का ख़ानदान है, उसमें एक लड़का बड़ा अजीम बड़ा अजीब पैदा हुआ है। बोले क्या? वो बड़ी बरकत वाला है, बस हमने उसे नहीं लिया, वो यतीम है, वो बेवा है, उसकी माँ वो क्या खर्चा पानी देगी। मैं उधर टच नहीं किया। कुछ औरतें गई थी जो नहीं लेके आई, तेरा दिल कहे तो जाके यतीम बच्चे को ले ले। अम्मी हलीमा कहती मैं दरवाजे पर आई तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने कहा आप कौन? बोले आप कौन? मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है। बोले कहाँ से आई? मैंने कहा यहाँ से मदीना और मक्के के बीच में जो 450 किलोमीटर का फासला है, बीच में 250 किलोमीटर की एक ज़मीन है जिसे कबीले बनु साद कहते हैं, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। मेरे शौहर का नाम हारिस है, मेरी एक बड़ी बेटी उसका नाम शीमा है, मेरा एक छोटा सा बेटा जो मेरी गोद में है इसका नाम अब्दुल्ला है। बोले क्या करने आई है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से उसने कहा कि हलीमा मेरा नाम है, मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ, किराए का पिस्तान देती हूँ, बच्चों को दूध पिला के 1.5-2 साल में वापस करती हूँ, उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है। मैंने सुना है कि एक बेटा आपके यहाँ पैदा हुआ है, मुझे दिखा दें आप, अगर बात बन जाती है, इरादा हो जाता है तो मैं आपके बेटे को लेके जाऊँगी। अम्मी हलीमा ने कहा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अरे हलीमा सुन क्या बोली, अगर मेरा इरादा हो जाता है तो मैं उसे लेके जाऊंगी। सुन ये तेरे इरादे पे डिपेंड नहीं, ये तो मेरे बेटे के इरादे पर डिपेंड करता है। उसका इरादा हो गया तब वो तेरे साथ जाएगा, ये ख्याल दिल से निकालने का। हाँ कहाँ अंदर कहा मुझे ले चलो। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाज़ा खोला और हलीमा मेरे पीछे पीछे मैं जचा खाने में आई। अम्मी आमिना तशरीफ़ फरमा थी। अम्मी हलीमा ने अम्मी आमिना को देखा, अम्मी आमिना ने अम्मी हलीमा को देखा, मुस्कुराई। बोले आप आमिना है? फरमाया आपका बेटा है। फरमाया हाँ कहाँ पे है? बोले हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। वही अंदाज था, हरी रंग की चादर शरीफ बिछी हुई थी और सफ़ेद चादर हुजूर ओढ़े हुए थे। अम्मी आमिना कहती हैं कि मैंने कहा कि मुझसे बोली हलीमा कि बड़ी और औरतें भी तुम्हारे यहाँ आई थी, लेकिन सुनने में आया कि आप बेवा हैं, आपके शौहर का इंतकाल हो गया है, किसी ने आपके बेटे को कबूल नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपके बेटे को एक्सेप्ट करूँगी। अम्मी आमिना फरमाती क्या बोली हलीमा? किसी ने मेरे बच्चे को कबूल नहीं किया? ना 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 ऐसा मत कह, मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया। और तू क्या समझती है मेरे बेटे को लेके चली जाएगी? अगर मेरा बेटा ना जाना चाहेगा तो पूरी कायनात मिलके मेरे बेटे को नहीं ले जा सकती है, और जाना चाहेगा तेरी गोद में चला जाएगा। तो अम्मी हलीमा कहती है कि मुझे दे दें, आप दिखाएं तो सही हुजूर को। जैसे अम्मी आमना ने हुजूर को उठाया और उठा करके अम्मी हलीमा की मुबारक गोद में दिया। जैसे अम्मी हलीमा की गोद में देना चाहा, ये खिताबत के जौहर नहीं है, ये शोला बयानी कोई चैप्टर नहीं, मालूम है किताब में लिखा हुआ। जैसे अम्मी आमिना हुजूर को लेके अम्मी हलीमा की तरफ यूं देना चाहती थी, हुजूर मचल कर उछल के अम्मी हलीमा की गोद में आए। जैसे अम्मी हलीमा की गोद में आए, आपने फौरन अपने पिस्तान को खोला और मुबारक दूध पिलाने शुरू किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ अम्मी हलीमा का दूध मुबारक पीने लगे। सुभान अल्लाह बोलो। समझ गए? बड़ी मशहूर बात है कि हुजूर ने हमेशा अपनी माँ के एक ही पिस्तान का दूध पिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आज से 25 साल पहले एक शख्स ने एतराज़ किया था कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया। एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मौजूद थे, बोले कि आपने फरमाया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदर से मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए, अपने नबी के बारे में कुछ बोलना चाहता। बोले बोलो। बोले अभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया, मैं बताता हूँ कि मेरे नबी ने बचपन में ही कितना इंसाफ कर रहे थे। बोले क्या? बोले मेरे नबी ने हमेशा अपनी माँ हलीमा का एक पिस्तान का दूध पिया, सिर्फ एक पिस्तान का। उसने कहा क्यों एक पिस्तान का दूध पिया है? तो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था जिस आप कि सदर साहब, इसलिए मेरे नबी ने एक पिस्तान का दूध पिया था कि हलीमा के एक और बेटे थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। हुजूर ने दूसरे पिस्तान का दूध जनाब अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया था ताकि कोई ये ना कह सके हक देने वाला बचपन में हक मार के बैठा। लेकिन आपको मुझे ये नहीं बताना था, बताना ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी हलीमा के जिस पिस्तान का दूध आपने 1.5 साल तक पिया है, इसे याद कीजिएगा, जिस पिस्तान मुबारका का दूध हुजूर ने 1.5 साल तक पिया है, उस पिस्तान में दूध बहुत कम होता है। ये भी सुन लें आप। और जो पिस्तान हुजूर ने अपने छोटे वाले भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ रखा था, उसमें दूध मुबारका ज्यादा होता है। क्या मतलब? कम दूध वाले पिस्तान का इस्तेमाल करके हुजूर ने यह साबित कर दिया, मैं भूखा रहूं चलेगा लेकिन मेरा भाई अब्दुल्ला भूखा नहीं। ये अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जिनकी मज़ार शरीफा पाकिस्तान के लाहौर के करीब, लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन शरीफ में है।
जो सिलसिले सुहरवर्दिया के अकाबरीन में शामिल होते हैं मौलाए कायनात के, ये बहुत ही ख़ास मुसाहिबीन में शामिल हुए थे। बाद में एक रवायत इस किस्म की पाई जाती है, जनाब अम्मी हलीमा कहती हैं मैंने हुजूर को दूध पिलाया तो हुजूर दूध पीने लगे, मैं बहुत खुश हुई तो मैंने कहा अम्मी आमिना से मैं लेके जाऊँ आपके बेटे को? फरमाया हाँ लेके जाओ मेरे बेटे को लेके जाओ। फरमाया सुनो आमिना परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारे बेटे की बड़ी हिफाजत करूंगी, ना परेशान होना, मैं तुम्हारे बेटे की बड़ी हिफाजत करूंगी। अम्मी आमिना कहती हैं ओ हलीमा सुन, तू क्या मेरे बेटे की हिफाजत करेगी, खुद मेरा बेटा तेरी हिफाजत करेगा, जा 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 ले जा ले जा। पौने 200 किलोमीटर का सफर करके हुजूर को गोद में लेके ऊंटनी पर बैठ के अम्मी हलीमा कबीले बनु साद आई थी। मुझे खुशी है आप सबके पैरों को चूम करके उलमा की जूतियों को चूम के बता दूं, मैंने हुजूर की अम्मी हलीमा के मकान में अफ्तारी भी की है और मगरिब की नमाज भी पढ़ी है। रब्बे काबा की कसम मेरे ऐसे ही भाई ऐसे ही आशिक थे जो रो रहे थे। मैंने कहा रोते क्यों? मुझे बुला बोला आसिफ भाई करीब तो आओ। मैंने कहा क्या? बोले पत्थरों को सूंघो। रब्बे काबा की कसम उस वक्त 1450 साल के बाद उन पत्थरों से खुशबू आ रही थी। मेरा इमाम कहता है बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है वो मुबारक घर था। अम्मी हलीमा कहती है मैं घर लेके हुजूर को आ गई, अपने शहर में आ गई, अपने कस्बे में आ गई। चलेंगे इंशाल्लाह कभी न कभी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बातें खत्म है। कहती है कि अम्मी हलीमा कहती है मैं आ गई लेकिन मैं बड़ी गरीब थी। मेरे घर के आंगन में एक खजूर का पेड़ था जो खुश्क हो गया था। जब तक वो ताज़ा था उसकी खजूरें तोड़ करके बेचते थे तो दाल नमक चावल आ जाता था। अब वो खजूर का पेड़ खुश्क हो गया तो क्या करते? हमारे शौहर ने कहा था इसे काट डालेंगे। मैंने काट डाल लकड़ियाँ काम की है। बोले काट डालेंगे, लेकिन अब तक काट नहीं पाए थे। वो खजूर का पेड़ जो खुश्क था, मुरझा गया था, मर गया था, सूखा हुआ था, किसी लायक नहीं था वो।